हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के बारे में। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 2021 का जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर था उसके बारे में। मैथ का जो सेशन था हमने एक पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है पार्ट 2 होता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 51। निम्न में से कौन सी राशि केल्विन में मेजर किया जाता है? तो टाइम समय को आप सेकेंड में मेजर करते हो, ऊर्जा को जूल में, ठीक है, द्रव्यमान को किग्रा में, लेकिन टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, एक माप में त्रुटि हो सकती है यानी कि होती है, तो शुद्धता, गलती, अनिश्चितता। अनिश्चितता जो होती है एक माप त्रुटि में अनिश्चितता, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन में इसका मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसे जो है आपको चेंज करना है माइक्रोन में, तो क्या हो जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻10 और डिवाइड कर देंगे 10⁻⁻6 से, तो 6 पार्ट इसका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5000 इंटू 10⁻⁻4, 10 में से -6 निकल जाएगा, तो ठीक है। यहाँ से आप इसे दशमलव में चेंज कर देंगे तो 1 2 3 और दशमलव आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं 5 माइक्रोन। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब एक प्रतिरोधक के सिरे पर 20 वोल्ट का विभवांतर आपका दिया है, V का वैल्यू 20 वोल्ट, ठीक है, और उसके बाद से एम्पियर I भी आपका दिया है 2 एम्पियर। पूछ रहा है प्रतिरोध R बराबर हम जानते हैं V/I, ठीक है, 20/2 इजिकल टू 10 ओम। ओके, 10 ओम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समान शक्ति एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन बन जाता है। कह रहा है जैसे कि समान शक्ति का है, कोई अभिसारी लेंस है, ठीक है, अभिसारी लेंस, उसके बाद से इसके संपर्क में एक अपसारी लेंस रखा जाता है तो क्या बनता है, ये कह रहा है। तो जब अभिसारी और अपसारी लेंस समान जो है पावर्स का होता है, ऐसे में जब रखा जाता है तो वो जो 1/4 फोकल लेंस होगा 1/f या 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो 1/f अभिसारी के लिए पॉजिटिव, ठीक है, और अपसारी के लिए निगेटिव हो जाएगा, तो -1/f, ठीक है, 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि कांच पट्टी का बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है किसी उत्तल लेंस से वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, समान है। यानी कि वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, समान है, तो हम मान लेते हैं u है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी f का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो लेंस के लिए फार्मूला होता है हम जानते हैं 1/f इजिकल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/v वस्तु की दूरी u के बराबर है, और माइनस u को हम उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव ले लेंगे u को, ठीक है। तो 1/ माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा u, यानी कि आएगा आपका जो है कि 2/u इजिकल टू 1/f लिख सकते हैं। यहाँ से आपका यानी कि 2/u इजिकल टू 1/f, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि u त्रियक गुणा कर देंगे, u इजिकल टू हो जाएगा 2f के बराबर। ओके, u जो होगा वस्तु की दूरी 2f के बराबर होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं u बराबर 2f। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई f का दिया है 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा दूरी, 30 सेंटीमीटर। बट आपसे क्या कहा है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो
तो वस्तु और प्रतिबिंब यानी कि u आपका निकल गया 30 और प्रतिबिंब क्या है इसके बराबर है, तो ये भी 30 हो जाएगा और 30 और 30 प्लस जोड़ देंगे तो 60 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है, कोई भी ब्रिक्स है उसको छत से नीचे गिराया जाता है। ऐसे केस में 6 सेकेंड पश्चात टाइम आपका दिया है 6 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ज़मीन से टकराती है और जब वहाँ से, जैसे कि मान लीजिए अब बिल्डिंग की ऊंचाई क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे में आप जब इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक जो वेग होगा उसका 0 होगा, और हम जानते हैं फार्मूला एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी का वैल्यू आपका दिया है, प्रारंभिक वेग जो है यू 0 होगा जब, तो यहाँ पर यू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एस जो है टी सेकेंड में यानी कि 6 सेकेंड में तय किया गया दूरी ही जो होगा उसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा बिल्डिंग का, यानी कि एच हो जाएगा। और तब हम लिख सकते हैं, और जी का वैल्यू आप लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यानी कि आप लिख सकते हैं एस इजकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इट मीन्स 1/2 इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी का 6 सेकेंड दिया तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 180 मीटर। ओके, 180 मीटर विल बी ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी वी और वी आर, ओके, किसी माध्यम में बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश की चाल है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चाल किसका ज़्यादा होगा, बैंगनी वाले का या रेड वाले का। तो हम जानते हैं बैनी ऑफ पिनाला जो फार्मूला होता है आपका, बैनी आ पिनाला, ठीक है। तो लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है और इसका बैंगनी का सबसे कम होता है। ऐसे केस में जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा बैंगनी रंग के लिए, प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, जबकि लाल रंग के लिए प्रकाश का माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। ऐसे केस में जो रेड का वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, भी से, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, आर का वेलोसिटी अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता प्रकाश तरंगदैर्घ्य NH घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा तरंगदैर्घ्य में चतुर्घात के, हम जानते हैं कि लॉर्ड रैले के अनुसार जो एक नियम होता है रैले का, वो प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि L इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अन अपॉन जो एंगस्ट्रॉन होता है लैम्डा का रेज़ टू पावर 4, यानी कि जो है एन का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी कि राइट आंसर जो होगा 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय लगता है। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रकाश की चाल होती है एक साल में, ठीक है, एक वर्ष में तय की गई जो प्रकाश की दूरी होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। ऐसे में कह रहा है कि जब तारे का प्रकाश जो है प्रकाश ही है, प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय लगता है, तो एक वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष, तो 5 वर्ष बराबर 5 प्रकाश वर्ष, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 6 मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक कह रहा है। तो बल का मात्रक क्या होता है, F बराबर लिख सकते हैं mg, m क्या है द्रव्यमान हो गया कि ग्रह, और g गुरुत्व यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है निम्न होता है, जबकि प्रतिरोध क्या होता है उच्च होता है, ठीक है। कह रहा है 0.00005 का कोटि, तो इसको कोटि रूप में परिवर्तित करेंगे तो लिख सकते हैं 0.00005 है, तो इसे आप लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, कोटि के रूप में, तो कितना लिख सकते हैं 5 × 10⁻, कितना दशमलव के दाएं साइड में जा रहे हैं 5 अंक, ठीक है।
तो -5, यानी कि कोट कितना है आपका 10⁻⁻5 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका करा 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत एम्पियर के समतुल्य होगा। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में, जब कोई किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं 60 × 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। जब इसे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16.66 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा आंसर राइट। एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के स्तर होते हैं। जो समय परिवर्तन के स्तर होते हैं या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। ठीक है, या तो जो है कि ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ लेवल का जो स्तर होता है वो सभी स्तर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज R1 R2 आपका दे रखा है। R1 और R2 प्रतिरोध, दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/R, तो R पूछ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो 1/R1 ठीक है प्लस 1/R2। जब इसे आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा R1 + R2, यानी कि 1/R = R1 + R2 डिवाइडेड बाई R1 × R2। ओके, यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा R बराबर हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो लेंस रेखी आवर्धन आपका दे रखा है M1 और M2। ठीक है, मान लेते हैं M1 2 है, M2 क्या है 4 है। तो कह रहा है दोनों लेंस को एक साथ रखा जाए तो संयोजन का रेखी आवर्धन, तो रेखी आवर्धन के ऐसे सूत्र में M = हो जाता है M1 × M2 हो जाएगा 2 × 4 = 8। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। जो निकट दृष्टि दोष जिसमें होता है, इसका मतलब क्या है कि पास की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो ऐसे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई भी घर होता है उसमें समांतर क्रम में सभी जो भी उपकरण होते हैं उसको क्यों जोड़ा जाता है, तो कारण इसका होता है कि जब बल्ब खराब हो तो दूसरा जो है कि जलता रहे। कोई एक बल्ब अगर घर का खराब हो तो दूसरा जलता रहे, इस कारण से इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस दिया है, तो फोकस क्या होगा निगेटिव, यानी कि एफ का वैल्यू आपका ले लेंगे -15 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है किसी वस्तु को प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो यू जो है प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस है तो -10 सेंटीमीटर। वस्तु की लेंस से दूरी पूछ रहा है, यू यानी कि आपसे पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है लेंस के केस में 1/f = 1/v - 1/u। जबकि दर्पण कहता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, 1/v + 1/u, लेकिन लेंस है तो निगेटिव। ठीक है, ऐसे में आप जब इसे हल करेंगे तो 1/f का मान है -15, 1/v का मान है -10 और प्लस 1/u। जब आप इसे हल करेंगे तो कितना u का वैल्यू निकल जाएगा, u का वैल्यू आएगा आपका -30 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, ऑप्शन सी विल बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बोल्ट समतुल्य होता है, एक बोल्ट बराबर होता है आपका 1 जूल प्रति कूलम। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 mm ऊंची वस्तु एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार आपसे पूछ रहा है I। ठीक है, I आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या दिया है आपका r, तो फोकस कितना हो जाएगा f, वक्रता त्रिज्या का आधा यानी कि r/10
2 इजिकल टू 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू मिल गया। उसके बाद से आपका ए वस्तु का दूरी ओ बराबर 10 mm, ठीक है, ऊंची है वस्तु की ऊंचाई, और उसके बाद से ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। यू आपका दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे में हम जानते हैं कि आवर्धन का जो सूत्र होता है m इजिकल टू होता है आपका F/F माइनस यू, ठीक है। F आपने निकाला 5, तो 5/5 माइनस यू -10, तो +10 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके, तो 5/15। इट मीन्स आप लिख सकते हैं आवर्धन m इजिकल टू 1/3। ओके, आवर्धन आपने निकाल लिया। क्योंकि आवर्धन का एक दूसरा फार्मूला होता है m बराबर I/O, और आवर्धन हमने निकाला अभी 1/3, तो I का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और O आपका उसमें दिया है 10 mm, ठीक है। तो आप यहाँ से तिर्यक गुणा करके 10 mm है, ठीक है, तो इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो 10/3 mm हो जाएगा, यानी कि I का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 10/3 mm हो जाएगा। ओके, तो 10/3 mm, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्चई कर रहा है, उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम होती है। जो उच्चई ट्रांसफर होता है द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा में धारा जो होता है द्वितीय कुंडली में कम होता है। क्यों? क्यों इसमें क्वाइल्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वाइल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वाइल्स। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो टेस्ला के तुल्य होती है, और इसका जो ऑप्शन के हिसाब से होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर विल बी राइट आंसर, जो टेस्ला के बराबर होती है। लिटमस पेपर प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। साबुन का आयनिक सिरा कैसा होता है, तो साबुन का जो आयनिक सिरा होता है जल रागी आयनिक सिरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा कण विद्युत क्षेत्र से गुजर जाने पर अपने पथ से विचलित नहीं होता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है वह विचलित होने ही होता है। क्यों? क्योंकि यह ना तो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, एक तो न्यूट्रल होता है, इस कारण से न्यूट्रॉन विल बी राइट आंसर। गन पाउडर में प्रयुक्त यौगिक है, तो चूंकि हम जो गन पाउडर बनाते हैं वो गंधक, ठीक है, गंधक प्लस आपका कोयला होता है प्लस आपका सोरा होता है, तो इसमें सोरा से रिलेटेड है। सोरा का रासायनिक सूत्र जो आपका होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, ठीक है, जिसे आप जो है कि साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट। सिलिकॉन एक जो होता है उपधातु होता है। क्यों? क्योंकि धातु और अधातु दोनों इसमें पाए जाते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट है वात्या भट्टी से जो प्राप्त होता है कच्चा लोहा प्राप्त होता है, पिग आयरन। ओके, नेक्स्ट है LPG गैस की लौ रंग नीला होता है जिस कारण से, क्यों? क्योंकि पूर्ण दहन होने के कारण, ठीक है। तो पूर्ण दहन कब कितने टेम्परेचर पर होता है, कभी ये भी पूछता है, तो 1980 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है इसका पूर्ण दहन हो जाता है LPG का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की सहसंयोजकता आपकी 4 होती है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा, डी, ठीक है, आज नहीं, ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है, ठीक है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पूछा है, ठीक है, तो जो उत्पन्न ज्वाला का रंग होता है वो पीला होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के लिए, पीला, सॉरी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 85 आपका कह रहा है 1 बिलियन को 80 ग्राम जल और 20 ग्राम साधारण नमक, तो टोटल जो है कह रहा है कि बिलियन की सांद्रता पूछ रहा है। क्योंकि हम टोटल बिलियन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, टोटल बिलियन कितना हो जाएगा 80 + 20 यानी कि सॉल्यूशन 100 हो जाएगा, और 100 में 20 आपका जो है साल्ट है, तो ऐसे में बिलियन की सांद्रता यानी कि 20/100
परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20% आएगा। ठीक है, 20% विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस जल, यानी कि ए, ऑप्शन डी विल बी राइट। ठीक है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, जैसे कोई भी, जैसे कि H2 है, इधर भी मान लेते हैं हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेता है, तो ये जो संयोजन होता है इसे सहसंयोजन बंध कहते हैं। ठीक है, ये पाई बंध भी हो जाता है, सिग्मा बंध हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के। ठीक, नेक्स्ट है 88, पानी की कठोरता किसके कारण होती है? क्योंकि पानी की कठोरता जो होती है क्लोराइड और सल्फेट दोनों के कारण होती है, और इस ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि जो अलग दिया है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण भी होता है, कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो जल का जो परमाणु होता है इसका परमाणु भार निकाल लेंगे, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, जल का हाइड्रोजन का 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो जाएगा 18 बराबर 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल में पूछा है तो 1 मोल में बराबर कितना 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6.02 10⁻23 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड की तरह किया जाता है, क्यों? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो नेचर होता है, नेचर वो आपका होता है एल्कालीज। ठीक है, क्षारी होता है एल्कालीज। ठीक है, क्षारी नेचर का होता है, इस कारण से इसका हम एंटी एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए विल बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका बेंजीन का, वो आपका रासायनिक सूत्र की हम बात करें बेंजीन का तो कुछ C6 आप जानते होंगे, C6H6 ये रासायनिक फार्मूला होता है। बट अगर हम ये भी पूछ सकता है AC तो ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये भी पूछ सकता है, इसका फिगर दे सकता है, फिगर बना के, और उसमें से आपको कह सकता है बेंजीन का संरचना कौन सा है। तो संरचना बेंजीन का कैसे बनता है मैं बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपका संरचना बेंजीन का बनता है। ठीक है, और सॉरी ऐसे हम बना देते हैं ठीक से, ये आपका बेंजीन का संरचना है, ऐसे आप यहाँ कर सकते हैं एक छोड़ के। ठीक है, और प्रत्येक यहाँ पर ज्वाइंट पर एक एक कार्बन जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कार्बन से जो है आपका एक एक क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन, इस प्रकार ये बेंजीन का संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी क्या होता है? जो ना तो आपका एसिड का काम करे ना तो बेस का। ठीक है, ना तो क्षारी हो ना तो अम्लीय, दोनों प्रकार से व्यवहार प्रकट करते हो। ठीक है, दोनों प्रकार से व्यवहार प्रकट करते हो तो उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। तो Al2O3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक भी और होता है जिंक ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड भी होता है उभयधर्मी। ठीक है, तो ये विल बी नेक्स्ट है एल्कीन समजात श्रेणी का सामान्य सूत्र। इस प्रकार के जितने भी IUPAC से रिलेटेड फार्मूले हैं आप उसे एक बार देख लीजिएगा बुक से। ठीक है, और इसका जो राइट हैंग एल्कीन का होता है वो होता है आपका CN2N, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ। हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरे के बाद दूसरा तो ऐसे बात करें तो कोरंडम होता है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड एक आर्टिफिशियल जो है कि पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अल्ट्रा वायलेट किरणों को परावर्तित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार की आपसे डाउट्स है यूपी पॉलीटेक्निक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके वीडियो बॉक्स में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 96 मंडल परिष्करण
से शोधन करते हैं, ठीक है, जोन रिफाइनिंग, ठीक है, जोन रिफाइनिंग इसका हिंदी नाम है मंडल परिष्करण, ठीक है। तो शोधन करते हैं जर्मेनियम, गैलीनियम, सिलिकॉन, ये सारे जो हैं जोन रिफाइनिंग द्वारा जो है कि शोधन किया जाता है। तो ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयतन का एसआई मात्रक, कितना इजी क्वेश्चन है, आयतन का क्यूबिक मीटर, ठीक है। कह रहा है यदि नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल द्रव्यमान 14 ग्राम है, 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल आपका देख रहे हैं 14 ग्राम के बराबर है नाइट्रोजन के, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है आपका 6.022 10⁻23 होता है, ठीक है। तो आप बराबर होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 नाइट्रोजन ग्राम में 6.02 10⁻23, और जब इसे हल करेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल आया 2.3 × 10⁻23 ग्राम। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अक्रिय गैस में जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है। और अक्रिय गैस जैसा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे जो हैं अक्रिय गैस के तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था, ठीक है। मान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो लेवासियो ने दिया, लेवेसियर ने, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो किसने दिया था, लेवासियो ने। तो फ्रेंड्स ये रहा 2000 आपका 21 में पूछे गए जो पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर के पेपर था, मैंने इसको डिस्कस किया, मैथ भी डिस्कस किया। अगर मैथ आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैथ भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।